बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लास्ट ईयर बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते भारत में आश्रय लिया था। लेकिन कल के दिन यानी 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। ये अब तक की सबसे कठोर सजा है। हालांकि यूएन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। यूएन ने कहा कि इस मुकदमे की कार्रवाई उनके निगरानी में नहीं हुई है, इसलिए ऐसे मामले में खासकर जब मामला में चल रहा हो और मौत की सजा की संभावना हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निष्पक्ष सुनवाई और निश्चित मानकों को पूरी तरह से पालन होना चाहिए। अब इस केस में हमें सबसे पहले आईसीटी और इसका इतिहास क्या है ये जानने की जरूरत है। शेख हसीना को सजा सुनाने वाली अदालत खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कहती है। ये पूरी तरह बांग्लादेशी जजों की बनी अदालत है। मूल रूप से इस अदालत की स्थापना 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके बांग्लादेशी सहयोगियों की ओर से किए गए नरसंहार के मुकदमों के लिए की गई थी। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बावजूद मौजूदा अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों ने इस पुरानी अदालत को फिर से सक्रिय किया। इसका मकसद पिछले साल छात्र आंदोलनों को कुचलने के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए शेख हसीना और उनके साथियों पर मुकदमा चलाना था। इसी आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। अब इस केस में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, भारत शेख हसीना के लिए क्या स्टैंड लेने वाला है। और दूसरा ये सवाल है कि सजाए मौत पाने के बाद शेख हसीना के पास कौन से विकल्प बचे हैं, वो मौत की सजा से बच सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना के पास जो दो विकल्प अवेलेबल हैं उनके बारे में। पहला जो विकल्प है तो उन्हें इस सजा के खिलाफ तकनीकी तौर पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा, लेकिन इसमें कई अड़चनें और शर्तें हैं। पहले ये कि आईसीटी की धारा 21 के तहत उन्हें इस सजा की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें वहां की अदालत में सरेंडर करना होगा। तभी सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। अपील दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के अंदर उस पर फैसला सुनाना होगा। शेख हसीना अगर ये विकल्प चुनती है तो उनके पास अपील दायर करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 होगी। अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो आईसीटी की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा और उन्हें दी गई मौत की सजा अंतिम हो जाएगी। लेकिन इस बात की संभावना कम है कि शेख हसीना इस मामले में सरेंडर करने वाली है, क्योंकि इस फैसले को उन्होंने पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताया है। अब शेख हसीना के पास दूसरा विकल्प जो है वो इस फैसले को न मानना और देश वापस नहीं लौटना है। हालांकि इसके लिए सारा दारोमदार भारत पर निर्भर करता है कि क्या हसीना को अनंत काल तक या कितने समय तक निर्वासित जीवन जीने के लिए अपने यहाँ रहने दिया जा सकता है। फिलहाल भारत ने उनके प्रत्यर्पण पर चुप्पी साध रखी है। इससे पहले भी ढाका ने नई दिल्ली से प्रत्यर्पण की गुजारिश की थी, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया था। बहरहाल अगर शेख हसीना सरेंडर नहीं करती है तो उनकी ढाका वापसी असंभव हो जाएगी और उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लग सकता है, जो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर बड़ा संकट होगा। हसीना की पार्टी पर बैन को चुनौती भी नहीं दे सकेंगी। फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले का संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी सेना के नंबर 2 अधिकारी और पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने ढाका दौरा किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के बीच हालिया महीनों में कई बैठकें हुई हैं। बांग्लादेश अब खुलकर अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है,
कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका आईएसआई का अड्डा बन चुकी है। भारत अचानक उन्हें ऐसे माहौल में वापस भेजकर पुराना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेगा। शेख हसीना को अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा। साथ ही में यूएन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी शेख हसीना का साथ देंगे। ऐसे में पूरी संभावना है कि शेख हसीना मौत की सजा से बच जाएंगी। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।